नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे राजस्थान की जिले। ठीक है ना। ये बुक है रोहित सर वाली, राजस्थान की ज्योग्राफी। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो देखो जिले, देखो सबसे पहले देखो जिले दो प्रकार के होते हैं, एक तो खारे पानी की जिले, एक मीठे पानी की जिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम खारे पानी की जिले देखते हैं कौन कौन सी राजस्थान में। देखो सर्वाधिक कौन सी जिले, खारे पानी की जिले। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है आपको। राजस्थान में कौन सी जिले सर्वाधिक, खारे पानी की जिले। खारे पानी की जिले 33 सागर का अवशेष है। ठीक है ना, कौन से का 33 सागर का अवशेष है। सर्वाधिक खारे पानी की जिले डिडवाना कुचामन जिले के अंदर। कौन से जिले में, डिडवाना कुचामन, जो कि नया जिला बना। ठीक है, डिडवाना कुचामन। अगली झील देखो भाई, सांबर झील। सबसे पहले कौन सी झील है, सांबर झील। कहाँ पर है, फुलेरा जयपुर के अंदर है। फुलेरा जयपुर राजस्थान की सबसे बड़ी, ठीक है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, राजस्थान के 3 जिलों के अंदर है सांबर झील। 3 जिलों के अंदर, एक तो जयपुर में फैली हुई है, डिडवाना कुचामन और अजमेर में। ठीक है, इन 3 जिलों में फैली हुई है। और लंबाई कितनी इसकी, 32 किलोमीटर इसकी लंबाई, और 3 से 15 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है ना, कहीं पर कम है तो कहीं पर ज़्यादा है, तो इसीलिए सांबर झील 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 75 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में है। ठीक है, सांबर झील में 4 नदी अपना जल मिलाती है। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, खारी, मेहता, खंडेला, और दक्षिण से मिलाती है कौन सी, रूपनगढ़। ठीक है, एकमात्र नदी कौन सी है सांबर के अंदर दक्षिण से जल मिलाती है, रूपनगढ़। खारी नदी देखो डिडवाना कुचामन की तरफ से मिलाती है। मेहता नदी उत्तर दिशा की ओर से, और खंडेला नदी है सिक्कर की ओर से। देखो सर्वाधिक नमक मेहता नदी बहाकर लाती है। कौन सी नदी लाती है, सर्वाधिक नमक मेहता नदी बहाकर लाती है। सांबर में क्यार पद्धति का द्वारा नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील के अंदर कौन सी पद्धति, क्यार पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन झील है, तथा यह देश के कुल नमक उत्पादन का कितना, 8.7% नमक उत्पादित करती है। ठीक है, 8.7% नमक उत्पादन करती है देश के कुल नमक का। ठीक है ना। सांबर सॉल्ट लिमिटेड देखो 1964 में बना था। सांबर में नमक उत्पादन का कार्य करती सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये कंपनी है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है ये। केंद्र की 60% और राज्य की 40% इसके अंदर हिस्सेदारी है। यहाँ से देखो भाई, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व कुर्जा है, कुर्जा पक्षी है। ठीक है, जो सांबर झील में आते हैं। 2019 में सांबर झील में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से हजारों पक्षी की मौत हो गई थी। 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। कौन सी, चिल्का झील, जो कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। अगला देखो भाई, रामसर स्थल। रामसर शहर ईरान में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि, यानी कि वेटलैंड भूमि, ठीक है ना, वह स्थल जो जल में डूबा रहा है। आर्द्र भूमि किसको कहते हैं, जो आर्द्र देखो भूमियों को संरक्षित करने के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो 1975 में अस्तित्व में आया। भारत में 1 फरवरी 1982 को इसका हिस्सा बना था। राजस्थान के 2 स्थान रामसर साइट में शामिल है। अभी मेरे हिसाब से 1-2 पे और पढ़े थे। केवलादेव गना पक्षी विहार 1981 में, सांबर झील 1990 में। यहाँ पे चेंज होगा। अभी हुआ था खेजड़ी, किसी को किया था। ठीक है ना, 2 तो ये, 1-2 और हुए थे रामसर साइट के अंदर शामिल। ठीक है, अगली झील देखो, पचपदरा झील। कौन सी, कहाँ पर है, बालोतरा के अंदर। पचपदरा झील बालोतरा के अंदर, राजस्थान की दूसरी खारे पानी की झील है। ठीक है, लूणी बेसिन में स्थित है। निर्माण पंजाब बिल ने किया था। ठीक है, इसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ का नमक सबसे बढ़िया है। खारवाल जाति द्वारा परंपरागत तरीके से मोरली जाड़ी का प्रयोग करके नमक बनाया जाता है, जिसे रेस्तरा पद्धति कहते हैं। पचपदरा का तैयार नमक कोसिया कहलाता था। 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पचपदरा की स्थापना की गई थी। अगला देखो, डिडवाना झील। डिडवाना कुचामन के अंदर है। इस यार ये कैसे हो रहा है फोन में आजकल, कहाँ पर है, डिडवाना के अंदर, डिडवाना कुचामन। इसका नमक देखो खाने योग्य नहीं है, फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण। ठीक है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है इसका नमक
इसके नमक का उपयोग देखो कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग के अंदर होता है। यह नमक का उत्पादन राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है तथा यह नमक बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। खारे पानी की झीलें कहाँ पर है? लूणकरणसर, बीकानेर के अंदर ताल छापर, सुजानगढ़, चूरू, कावोद झील, जैसलमेर, रेवासा झील, सिक्कर, बाप, फलोदी, कुचामन झील, डिडवाना कुचामन, पोखरण झील, जैसलमेर, पच्छोर झील, सिक्कर के अंदर है डेगाना झील, नागौर। ये देखो सारी खारे पानी की झील है, ठीक है। आदर्श लवणीय फार्म्स देखो मॉडल सोल्ट फार्म्स नावा, डिडवाना कुचामन में स्थित। मीठे पानी की झीलों देखो राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर के अंदर है। झीलों की नगरी कहते हैं, लेक सिटी कहते हैं उदयपुर को। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर को कहते हैं। विश्व में झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, फिनलैंड, ठीक है। जय समन झील जिसको कहते हैं डेबर झील भी कहते हैं, कहाँ पर है? सलूमबार के अंदर। निर्माण कराया था महाराजा मेवाड़ महाराजा जय सिंह ने कराया था, ठीक है। 1685 से 1691 के मध्य में कराया था जय सिंह ने, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमन झील। जयसमन झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इसे क्या कहते हैं? डेबर झील भी कहते हैं। झील पर 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का बांकड़ा, ये ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा टापू बाबा का बांकड़ा, सबसे छोटा प्यारी। ये दोनों कभी कभी पूछ सकता है। चलो देखो बाबा का मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल है। सिंचाई के लिए श्यामपुरा व भाट नामक 2 नहरें निकाली गई है। पिछोरा झील उदयपुर के अंदर है। राणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू या छितर बंजारे ने इस झील का निर्माण कराया था, ठीक है। जल की आपूर्ति सिसारमा व बुजड़ा नदियों से होती है। पिछोला झील की आपूर्ति जल आपूर्ति किसे होती है? सिसारमा व बुजड़ा नदियों से होती है, ठीक है। अगली देखो भाई जग मंदिर। जग मंदिर कहाँ पर? निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया था। पूरा किसने कराया था? जगत सिंह प्रथम ने। निर्माण प्रारंभ किया था करण सिंह ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, फिर से कभी नहीं पूछ सकता है, क्योंकि निर्माण प्रारंभ किसने कराया था? पूरा किसने कराया था? जगत सिंह ने। प्रारंभ करण सिंह ने कराया था। जगत निवास निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने कराया था, ठीक है। झील में सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव चलाई गई था। इसके अलावा पिछोला झील के पास सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, नटनी का चबूतरा भी स्थित है। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर है। निर्माण देखो किसने कराया था? महाराजा जयसिंह द्वारा कराया गया था। इसे देवाली तालाब या कन्नौट बांध भी कहते हैं, क्योंकि देवाली गांव के पास में स्थित है। वो इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कन्नौट ने रखी थी, इस कारण से, ठीक है। पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने कराया था। इसके कारण फतेह सागर झील कहते हैं। फतेह सागर झील के पास सहेलियों की बाड़ी वाला शिल्पग्राम भी है। यहाँ से आपके ये सवाल बन सकता है कि निर्माण किसने कराया, क्योंकि फतेह सागर से ज़्यादातर फतेह सिंह ही समझ सकते लोग। तो किसने कराया था? जय सिंह ने कराया था। मेवाड़ महाराणा जय सिंह। अगला देखो उदय सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। उदय सागर झील देखो आयड़ नदी है जो उदय सागर झील से पहले तो आयड़ कहलाती, तब उदय सागर झील के बाद में बेड़स नदी कहलाती। ये बात भी ध्यान में रखो। किसने कराया था? उदय सागर का उदय सिंह ने कराया था। निर्माण 1559 में आयड़ नदी का जल रोककर कराया गया था। झील के बाद आयड़ नदी बेड़स नदी कहलाती है। स्वरूप सागर झील उदयपुर के अंदर है। निर्माण कराया था स्वरूप सिंह ने। पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ती है, ठीक है। पिछोला और फतेह सागर झील को कौन सी जोड़ती है? स्वरूप सागर झील जोड़ती है। दूध तलाई कहाँ पर है? दूध तलाई भी उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? उदयपुर के अंदर, ठीक है। दूध तलाई उदयपुर है। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? देवास सुरंग, ठीक है। जो कितनी लंबा इसकी 11.6 किलोमीटर का इसका निर्माण कराया गया, ठीक है। 11.6 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है ना। ध्यान में रखना है अच्छे से। देखो भाई अगला देखो राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर? राजसमंद के अंदर है राजसमंद झील। निर्माण कराया था राज सिंह ने 1662 से 1676 के मध्य में, ठीक है। तथा अकाल रहित कार्यों के दौरान कराया था। गोमती नदी के पानी को रोक के, ठीक है ना। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि कौन सी नदी का पानी रोक के इसका निर्माण किया था? गोमती नदी का पानी रोक के राजसमंद झील का निर्माण कराया था, ठीक है। झील से नज़दीक की क्षेत्रों में सिंचाई भी होती है। अच्छा, झील की नींव
का पहला पत्र किसने रखा था? गेवर बाई ने। जो देखो गेवर बाई है बिना पति के सती हुई थी, ठीक है ना। गेवर बाई बिना पति के सती होने वाली महिला है, ठीक है ना। राजसमंद झील की पाल पर गेवर माता का मंदिर बनाया। झील के उत्तरी किनारे को क्या कहते हैं? नौचों की पाल कहते हैं। नौचों की पाल पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगली देखो पुष्कर झील कहाँ पर है? पुष्कर झील अजमेर के अंदर है। उपनाम हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं। 52 घाटा झील, क्योंकि 52 घाट बने हुए हैं। राजस्थान की सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील है, ठीक है। चनाना घाट, क्वीन मेरी घाट। 1911 में कौन मैडम महारानी मैडम आई थी? कौन सी आई थी? मैडम मेरी आई थी। मेरी मैडम कह दो, कुछ भी कह दो। भारत की यात्रा करने आई तब उनकी याद में बनाया था। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन हुआ, तब से कहते हैं गांधी घाट कहते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी यहीं पर की है। पुष्कर झील की सफाई का कार्य देखो कर्नाटक के आर्थिक सहयोग से हुआ है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर में है, जिसको कहते हैं तीर्थों का मेला मचकुंड धौलपुर में लगता है। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर में। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहाँ बनास नदी पर मंगलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। आना सागर झील देखो, ये सवाल अभी आया था बट फिर उसमें डिलीट हुआ है, क्योंकि इसमें उसने गलत दे दिया था ऑप्शन, क्योंकि मैं भी दे के आया था इसका एग्जाम। आना सागर झील देखो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। निर्माण कराया था अर्णोराज ने, आनाजी चौहान ने 1137 के अंदर, ठीक है। लूणी या चंद्रा नदी के जल को रोक, ये मुझे पूरा याद था पर उसमें ऑप्शन पूरा अलग दे दिया था, फिर मैंने कोई दूसरा कर दिया था पर डिलीट हुआ क्वेश्चन फिर। झील देखो कौन सी झील है? आना सागर झील अर्णोराज ने निर्माण कराया था, जिनको आनाजी 1137 में लूणी या फिर चंद्रा नदी के जल को रोक गई। झील के किनारे देखो जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जिसे क्या कहते हैं? वर्तमान में सुभाष बाग कहते हैं। यहाँ नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र तैयार किया था। शाहजहां ने संगमरमर की 5 बहादुरी बनाई थी छतरी। अगला देखो फाय सागर झील कहाँ पर? अजमेर में। वर्तमान नाम क्या इसका? वरुण सागर झील है। 1891 से 92 के में अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर फॉय ने इसका के निर्देशन में इस झील का निर्माण हुआ तथा इसे बांडी नदी का पानी आता है, ठीक है। फाय सागर झील के अंदर कौन सी नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है। इसका जल अधिक होने पर इसका पानी आना सागर झील में आता है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है। कितनी? 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान की सबसे गहरी झील भी यही है। मान्यता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोद के इसे बनाया था। झील के पास टोड रॉक, यानी कि देखो ये मेंढक के आकार की एक निकला हुआ है, जिसको टोड रॉक कहते हैं। नन रॉक, घूंघट निकाले हुए महिला बैठी है। वह नंदी रॉक शिव के बैल की नंदी की आकृति के आधार पर। अगली झील देखो मोती झील कहाँ पर है? भरतपुर में। निर्माण कराया था महाराजा सूरजमल ने। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दूर की खाई में जल पहुंचाया जाता है। इस झील से नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। राजस्थान का नंदकानन कहते हैं। उपनाम क्या है राजस्थान का? नंदकानन। निर्माण कराया था महाराजा विनय सिंह ने कराया था। सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर है। विनय सिंह ने निर्माण कराया था। छापरवाड़ा झील कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। पीथमपुरी की झील नीमका थाना सीकर के अंदर है। बालसमंद झील मंदोर जोधपुर में। निर्माण प्रतिहार शासक बालकराव द्वारा। ये सवाल भी ऑप्शन में पूछता है कि कौन सी झील उदयपुर में नहीं है, तो बालसमंद झील मंदोर जोधपुर के अंदर है। महिला बाग का जालरा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। गुलाब सागर के पास में स्थित है। निर्माण विजय सिंह ने कराया था कि पासवान गुलाब राय ने कराया था? महिला बाग का जालरा का निर्माण किसने कराया था? विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय, ठीक है ना। कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप ने कराया था। किसने कराया था? सर प्रताप ने, जो कि जोधपुर के अंदर है। उमेद सागर झील जोधपुर के अंदर है। निर्माण राव उमेद सिंह ने कराया था। कोलायत झील बीकानेर के अंदर। उपनाम क्या? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान है, ठीक है।
अगली देखो भाई, गैप सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। गैप सागर का निर्माण किसने कराया था? महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। एडवर्ड सागर तालाब भी कहते हैं इसको, पुंजेला रंग सागर तालाब भी डूंगरपुर के अंदर है। आनंद सागर झील, बाईस सागर तालाब बांसवाड़ा के अंदर। नवल सागर झील या फिर नवलखा झील बूंदी के अंदर। कनक सागर या फिर दुगारी झील बूंदी के अंदर, ठीक है। जेत सागर झील देखो बूंदी के अंदर है। निर्माण कराया था जेता मीणा द्वारा, ठीक है ना। जेता मीणा ने निर्माण कराया था। झील के पास देखो सुख महल है। कौन सा महल है? सुख महल है। रामगढ़ झील देखो बारां के अंदर है। निर्माण उल्का पिंड से हुआ था। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट यानी कि भू विरासत स्थल भी के रूप में मान्यता मिली है। गजनेर झील देखो बीकानेर के अंदर है। उपनाम पानी का शुद्ध दर्पण। कौन सी? गजनेर झील। सरदार समन झील पाली के अंदर है। यहाँ सरदार समन पैलेस भी है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP नेशनल लेक कॉरपोरेशन, आगे कुछ होगा इसका। राज्य की 6 जिलों को केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया, ठीक है। NLCP के अंदर कौन सी 6 जिले? पिछोला, फतेह सागर, नक्की झील, पुष्कर, आना सागर और मानसागर झील। तो भाई आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अगले क्लास के अंदर देखेंगे सिंचाई और परियोजनाएं, ठीक है ना। तो क्लास अच्छी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।